Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज है जो तुम्हारे लिए मैं एक नया चैप्टर नंबर 2 को जो है इन्वर्स है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी से रिलेटेड सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद है जो इसका हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपका टेक्स्ट बुक में। डीपली जानना चाहेंगे तो ये कम से कम 2 वीडियो बनेगा, लेकिन मैं उतना नहीं बताऊंगा। जो ज़रूरत आपका वही चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग है जो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेरे विचार से जो ज़रूरत है उसको मैं बता रहा हूँ, और इतना यदि भी आप जानते हैं तो आपका एक्सरसाइज के लिए एनफ है। तो चलें स्टार्ट करें। तो आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास सब में आप लोग ने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई। इसी को हम लोग यहाँ पर है जो रेडियन के रूप में यूज़ करेंगे। अब इसी से आधारित आपको 30 डिग्री पूछ दे कितना होगा। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो आप लोग नहीं जानते तो मैं एक फार्मूला भी बता देता हूँ कि 180 बराबर यदि पाई हुआ तो 1 बराबर कितना हो गया, पाई बटे 180 होगी। अब उसके बाद जितना का भी आपको निकालने बोले, 30 डिग्री का निकालिए तो यहाँ पर सीधे इसका मल्टीप्लाई कीजिए। जितना का भी कहेगा 30 डिग्री का कहेगा तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 से कटेगा, कम कितना मरते में 6 मरते कटेगा, यानी इसका पाई 6 हो जाएगा। ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है, हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 30 डिग्री कहेगा तो कितना हो गया, पाई 6 हो गया। 45 बोलेगा तो क्या हो गया, पाई 4 हो गया। 60 डिग्री कहेगा तो उसको हम लोग कितना बोलेंगे, पाई 3 बोलेंगे। और 90 डिग्री कहेगा तो पाई 2। इतना तो आपको बाय हार्ट रखना है ओनली। ये इतना यदि भी आप याद रखते हैं तो ये चैप्टर के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने पीछे चैप्टर में एक चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि फंक्शन किसको कहते हैं। फंक्शन आप लोग ने इतना पढ़ा, मैंने भी बहुत पढ़ाया बहुत, लेकिन आप लोग को कुछ है याद तो ठीक है। फंक्शन किसको कहते हैं, ये देखिए एक तरह से ये 2 हमारा सेट दिया रहेगा। ये जो हमारा सेट है ये हमारा F2, ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B, यानी हमारा फंक्शन डिफाइंड है जो A to B है। तो इसी को फंक्शन कब कहेंगे, जब इधर कोई एलिमेंट A है, B है, C है, इस तरह से D दिया हुआ, इधर है 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो मान लिए A का रिलेशन जो है या इमेज जो है वह 3 के साथ बन रहा है, D का इमेज जो है 1 के साथ बन रहा है, C का इमेज 2 के साथ बन रहा है, D और B का हमारा 4। इसमें क्या है आप देख रहा है, इसमें आपने देखा कि इधर का जितना भी एलिमेंट है सब का इधर इमेज अलग अलग एलिमेंट के साथ बन रहा है। और इधर से जब आप देखते हैं, पहले एक साइड को ही समझ लीजिए, इधर देखें तो इसका अलग बना इमेज, बी का भी अलग बना इमेज, सी का भी अलग बना इमेज, बी के साथ 2 के साथ, और डी का भी अलग। इसी को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन आप लोग को डेफिनेशन भी है, मैंने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, और इसके पहले मैंने इस चैप्टर को बताया था तो भी मैंने इसका बारे में बताया था। फंक्शन तभी कहलाएगा जब इधर का सभी एलिमेंट का सेपरेट इमेज होना चाहिए, तभी इमेज कहेंगे। जैसे इस तरह से यदि दिया रहे आपका, इस तरह से दिया रहे, जैसे इधर मान लिए A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए, इधर 1 लिख दिए, 2 3 4। A का हमारा इमेज 2 के साथ बन रहा है, 2 का B का भी 2 के साथ बन रहा है, C का भी ये बन रहा है। तो देखिए इधर का कोई एलिमेंट छूटा नहीं, इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, इधर छूट रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी ये फंक्शन कहलाएगा। फिर भी ये फंक्शन क्या, हमने क्या बताया कि सभी का इमेज इधर बनना चाहिए, सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए, और नहीं तो सभी का इमेज बनना चाहिए। तो इधर का किसी भी एलिमेंट ऐसा छूटा नहीं, तो इसको फंक्शन तो कहेंगे। लेकिन यदि इस तरह से दे दिया तो क्या करेंगे, इस तरह से दे दिया, ये इधर देखिए ये है, इधर B है, ये C है, ये D है, इधर भी 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से दिया हुआ।
और इसमें एक और चाहे तो 4 डाल दीजिए। अब इस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा 2 के साथ भी है और एक का हमारा 3 के साथ भी है और इसका 1 के साथ है और बी का भी हमारा 4 के साथ है और सी का भी है और नहीं तो ये हमारा इसके साथ भी है। तो अब ऐसा कंडीशन यदि आ गया तो बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए ये ए का 2 एलिमेंट के साथ इमेज बन रहा है। तो हमने बताया था कि इस तरह का इमेज नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। इसका नहीं कहने का बहुत सारा कारण भी निकलता है। देखो एक डी है जो भी छूट गया, तो ऐसे भी हमने क्या बताया, इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये छूट भी गया। और इधर ए का भी देखो 2 एलिमेंट के साथ बन रहा है, बी के साथ भी 2 का बन रहा है। तो इसको तो ऐसे भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया फंक्शन किसको कहते हैं। यानी फंक्शन का जो है यही है कि दोनों का, इधर का जितना भी एलिमेंट सबका इमेज होना चाहिए और इधर के बारे में भी हमको बताना है कि इधर का भी यदि सबका इमेज इधर प्री इमेज बन रहा है तो इसको हम लोग ऑन टू कहते हैं और इधर का सभी बन रहा है उसको ऑन वन कहते हैं। तो हमारा इन्वर्स पढ़ना है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में जब बताया था इन्वर्स किसको कहते हैं, तो इन्वर्स जब भी रहता है तो इसको इन्वर्स ऐसे लिखा जाता है, या इसी को हम लोग जी पढ़ते थे, हम जी से बोल हो जाती। ये हमारा कैसे रहता था, बी इधर आ जाता, ए इधर आ जाता था, यानी बी टू ए हो जाता था। बी टू ए हो गया तो इसका मतलब कि इधर हमने जो ए सेट लिया, ये हमने जो सेट लिया, तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर कौन कौन सा है, इधर ए है, बी है, सी है और डी है। अब देखो ए का किसके साथ बन रहा है, डी के साथ, ए का बन रहा है डी के साथ। तो इसका जब भी इमेज हम लोग शो करेंगे तो ऐसे देखें। उसके बाद क्या है, फिर हमारा 2 का सी के साथ है, 2 का हमने सी के साथ कर दिया, इसका हो गया। उसके बाद आया 3 किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए का 3 के साथ हो गया। और डी का होने गया। इसका बाद आया मेरा 4 का किसके साथ है, बी के साथ। देखिए इस तरह से सभी का इमेज और प्री इमेज दोनों बन रहा है। तो इसीलिए यह 1 भी है एंड 1 2 भी है। तो जब 1 1 और 1 2 होता है तो इसी को हम लोग, इसका इन्वर्स निकलता है, तो इसलिए इसका इन्वर्स निकल सकता है ना। ये इसी को हम लोग जी बाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने फंक्शन में पढ़ा था। तो उसी तरह से यहाँ ट्रिगोनमेट्री भी फंक्शन है। तो ट्रिगोनमेट्री को भी फंक्शन में जानने से पहले हम लोग ट्रिगोनमेट्री फंक्शन पहले जानेंगे। ट्रिगोनमेट्री कौन कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये पहले जानते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वर्स में आएंगे। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन इसमें जैसे आपको आ गया साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये सब क्या है, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन का डिफिनीशन जो बताया उसके आधार पर ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम चाहेंगे तो बना करके भी दिखा देंगे। हमने ऐसे बता दिया था, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। ऐसे इसको यदि ज़रूरत है तो मैं बता दूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, जैसे एक का ही बता दूँगा, जैसे साइन का। तो सबसे पहले ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन मैंने देख लिया। अब है जो इसका इन्वर्स भी हम लोग को जानना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये इन्वर्स भी आ गया और ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। तो किसको कहेंगे, तो जैसे हमने लिख दिया साइन, यहाँ पर ऐसे पावर -1 लगा दिया, एक्स लगा दिया, ये हो गया ट्रिगोनमेट्रिक इन्वर्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स इसको पढ़ेंगे। उसी तरह से इधर हो गया कोस इन्वर्स एक्स। उसके बाद कोस इन्वर्स यहाँ पर लगाइए नीचे में, कोस इन्वर्स और एक्स ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद टेन इन्वर्स एक्स, इसके बाद इसका टेन का इधर लिखिए सेक इन्वर्स एक्स। इधर हो गया हमारा
साइन हो गया, टेन हो गया, और इसके में आएगा उधर बच गया हमारा कौन सा, सेक भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। वो सेक तो लिख दिया, इसको कोसेक बना दिया, कोसेक इनवर्स। और हमारा एक बच गया कोट, कोस लिख दिया, कोट बच गया, कोट इनवर्स एक्स। ये सभी हमारा जो कहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहला। तो ये एक्चुअली यदि हम बोलेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको फंक्शन बनाने के लिए हमारा जो मैथमेटिशियन था उसको कुछ इसमें लिमिटेशन डालना पड़ा। वो लिमिटेशन डालने के बाद ही इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, और वो है जो आज हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जा रहा है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन नहीं कहने का कारण है, कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको कन्वर्ट किया। कुछ मैथमेटिशियन ने इसको इस तरह से बना दिया कि इसको भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स कह सकते हैं। इसके लिए कुछ लिमिटेशन डाला। वो लिमिटेशन क्या है, वही उसी चीज़ को इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसको हम ग्राफ से, जैसे इसको बताया, एक मैपिंग से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको ग्राफ बना करके भी समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ही समझते हैं। तो उसके बाद है जो उस इन्वर्स में जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हमने क्या बताया, जैसे साइन, कोस, टेन, जितना ये सब है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हम साइन के बारे में सबसे पहले समझा देते, बाकी उसके आधार पर सब समझ में आए। तो बाई बराबर मान लिए साइन एक्स है, तो इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। कैसे कहेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। इस तरह से दिया हुआ है, मैपिंग से समझ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बताओ कि अभी हमने बताया तो यहाँ 0 डिग्री होगा, इधर जितना भी है ये हमारा x का वैल्यू आएगा। तो ये फंक्शन कैसे है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री हो गया, इधर भी कुछ ले लो, इधर π/2 हो गया, उसके बाद मान लिया पाई हो गया, उसके बाद 2π हो गया, और भी इधर बहुत सारा हो सकता है। नीचे भी आ जाओ तो ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, ये हमारा -2π हो गया, इधर भी और बहुत सा। मैं सिंपल इतना ही लिया। अब अच्छा, इसका वैल्यू बताओ। यहाँ पर हम 0 हो गया, जैसे साइन का यदि यहाँ 0 डिग्री बैठा है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है कि नहीं। इसका वैल्यू याद रखना है। और जैसे इसका भी है साइन यहाँ पर 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। यदि माइनस में है तो कितना होता है, उसका -1 होता है, ठीक है। और यदि इसका पाई का बोलेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है, वो भी 0 होता है। -π का बोलेंगे तो वो भी 0 होता है। 2π का बोलेंगे तो वो भी 0 होता है। -2π का बोलेंगे वो भी 0, सभी 0 हुआ। इसी तरह से और इसमें आता है, जैसे 3π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 भी लिख देते हैं, इसके बीच में ही आता है। तो मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा है। इसके अंदर में भी इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से आता है। इधर -2 -3 इस तरह दे। तो जैसे 0 डिग्री का इमेज बना 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री यदि बैठा दिया तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, इधर समझिए, बाई बराबर साइन, ये 0 डिग्री बैठा देते, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब इसी तरह से π/2 का यहाँ बैठा दो तो बाई बराबर कितना हो गया, साइन π/2। तो साइन 90 डिग्री, इसको π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इसका कितना, इस इमेज किसके साथ बना, इसके साथ बन गया, ठीक है। उसी तरह से माइनस यहाँ ले लीजिए, y बराबर कितना हो गया, साइन यहाँ पर -π/2 ले लिया। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े हैं ना। साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा π/2 है तो π/2, तो माइनस इसका वैल्यू अभी कितना बैठा है, 1। तो देखिए इसका वैल्यू -1 आ गया, यानी यह वैल्यू यदि पुट करते हैं तो इसका इमेज इसके साथ बन गया, यानी -π/2 रहा तो इसका माइनस आया। इसी तरह सभी का जो है, यह देखिए जैसे माइनस है तो इसका भी 0 आएगा,
ये भी है तो इसका भी 0 आएगा, इसका तो 1 आया, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। तो देखिए इधर का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका सबका इमेज आ रहा है, 0 आवे चाहे जो आवे। इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है तो हमने वो शो नहीं किया, लेकिन इसके बाकी इधर वाला ऊपर छूट गया, इधर भी देखिए छूट गया, इधर छूट गया, इधर भी छूट गया, खाली बीच में जो है -1 और 1 के बीच का ही हमारा सबका इमेज इधर बन रहा है। इसका जितना का जितना भी है इमेज इधर बन रहा है। तो हमने फंक्शन का डिफिनीशन क्या बताया, इधर का सभी का अलग अलग इमेज बनना चाहिए। तो इधर का देखिए इसके साथ बना, इसका भी, इसका, इधर का सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। एक ही एलिमेंट का तो नहीं, ऐसा तो नहीं बन रहा है कि ऐसा इधर है, इधर ए है, इधर बी है, इधर मान ली 1 है, 2 है, 3, तो 1 का इसके साथ भी बन गया, 2 के साथ भी बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। इसका अलग बना, इसका अलग बना, इसका अलग बना, सबका अलग अलग जा रहा है। भले इधर का एक ही हो रहा है लेकिन इधर का तो सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। तो इसी को तो फंक्शन कहते हैं। 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, इसीलिए तो हमने अभी बताया था कि इन्वर्स को 1 1 नहीं कहेंगे। तो अभी इसमें इसी में ही समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसीलिए हमने कहा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है। तो अभी हमने जब बताया आपको कि ये यदि यहाँ पर हमने फंक्शन ऐसे लिखा, फंक्शन a to b लिखा, तो b लिखा तो ये तो फंक्शन बता दिया। और जब इसको इन्वर्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, b को इधर ला देते हैं और a को इधर कर देते हैं, तो यही ना इन्वर्स हुआ। तो सेम यहीं पर अब हम चलेंगे, हम इन्वर्स में आइए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसका मतलब हो गया ये हम जो लेंगे यहाँ पर sin -1x, ये sin -x यही हमारा जो है ये बाई हो गया, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स ले लिए, तो इसका फंक्शन इन्वर्स होता था तो क्या इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है इधर आ गया, ये इधर आ गया। इधर क्या लिखेंगे, इधर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है ना, फिर -1 है, -2 है, -3, इस तरह से ये फिर इसको इधर ला दिया। ये वाला क्या है, 0 है, फिर π/2 है, पाई है, 2π है, इधर हो गया -π/2 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया। अब बताओ इधर का देखिए, यदि इसमें हम इसी के अनुसार जब 0 डिग्री का इमेज बन रहा था तो किसके साथ बना, इसके साथ भी बना, इसके साथ भी बना, फिर इसके साथ भी बना, इसके साथ भी, यानी 0 जो हमारा है इसका इमेज जो है यानी इसके साथ भी बना, इसके साथ भी बना, इसके साथ भी बना, फिर इसके साथ भी बना, फिर इसका है जो इसके साथ भी बन रहा है। इसके अनुसार देखिए, इसी को उलट करके देखें, फिर 1 का इमेज किसके साथ बना, पाई, ये है π/2 के साथ, इसके साथ बना, फिर इसका माइनस का भी इसके साथ बना। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, पूरा का मैंने ले लिया। देखिए इधर क्या हुआ, ऊपर वाला छूट गया, इधर भी छूट, तो क्या इसको इन्वर्स कहेंगे, इसको फंक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये इसीलिए हमने बताया कि ऐसा इसको इन्वर्स नहीं कहा जाएगा, इसको हमने बताया कि इसको इन्वर्स नहीं कहेंगे। लेकिन इन्वर्स कहने के लिए कुछ मैथमेटिशियन लोग ने इसको एक टेक्निक अपनाया। वो टेक्निक क्या है कि उसने सोचा कि इसको हमको एक इन्वर्स बनाने के लिए क्या करना है, तो ऐसा करो कुछ लिमिटेशन डाल दो, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इधर है डोमेन है, इधर है रेंज। तो इसको इन्वर्स बनाने के लिए रेंज में और डोमेन में कुछ चेंजिंग कर दो। तो चेंजिंग क्या करना है कि इधर वाला नंबर तो हमारा कभी देखा है साइन में कि साइन का वैल्यू 2 और 3 और 4 आता है, नहीं आता, तो इसको काट दो ना, इसको हटा दो। इधर वाला भी नहीं आता है, ये भी हटा दो। तो बच गया क्या, हमारा लिमिटेशन बच गया, यानी -1 से 1 तक का, यानी इसी के बीच में इसका वैल्यू है। इधर क्या किया, इधर भी किया, क्योंकि यह सभी का देखो 0 0 0 आ रहा है, तो क्यों ऐसा करें। इससे अच्छा है कि यहाँ से यहाँ तक के ही वैल्यू को हमको रेंज में ला दिया, ये रेंज हो गया। यानी जो कोडोमेन जो है, यह कोडोमेन जो है था, उसको रेंज में बनाने के लिए -π/2 से π/2 के बीच में ही ला दिया। तो इस तरह से जो ला दिया दोनों को,
मैथमेटिशियन ने ऐसा इसको इसलिए किया कि इसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बनाना था। तो इस तरह से जब लाया तो एक देखिए हमारा एक क्या बन जा रहा है, एक इन्वर्स प्री इमेज बन गया। अब इसको क्लियर करके देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए एक हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो एक हम मैंने मैपिंग के आधार पर बना दिया, एक ग्राफ के अनुसार भी हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या बता रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं और आपको वैल्यू भी याद हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए हमने ये बाई होता है, इधर बाई डैश होता है, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर जितना भी होगा नेगेटिव ये हमारा जीरो होता है। इधर चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई बाई 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो इसमें और पाई बाई 2 जोड़ दो तो 180 हो गया। फिर क्या हो गया, 270 को क्या बोला 3 पाई बाई 2 हो गया। फिर इधर हो गया 2 पाई, इतना ही ले, और बाकी इधर भी है बहुत सारा, अभी तो जाएगा ही। फिर ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, फिर ये पाई हो गया, फिर ये हो गया 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर ये हमारा -2 पाई बाई 2 हो गया। अब हम देखिए जब इसका वैल्यू जब बैठा रहे थे इसमें, देखिए मैंने बैठाया था जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिए थे 0 हो गया, तो ये 0 हो गया फर्स्ट वैल्यू। इधर ऊपर में ले लो, ये हमारा 1 हो गया, इधर और ऊपर ले लो 2 हो गया। हम सिर्फ एक ही तक ले रहे हैं क्योंकि इतना ही ज़रूरत पड़ेगा। -1 हो गया, नीचे माइनस होता है ऊपर प्लस होता है, तो ये 0 हो गया। फिर 90 डिग्री का वैल्यू लिए तो 1 हो गया, इधर बढ़ा यानी यहाँ पर इसके सामने इधर से 90 डिग्री यहाँ पर आएगा बिंदु, ये ग्राफ में बता रहे हैं। फिर जब हम इसने 90 डिग्री लेगा, इस ग्राफ से ही समझ रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू 0 आया। इसका मतलब ये हमारा साइन की तरफ ये 0 डिग्री इधर आएगा। फिर यहाँ से इधर आए, यहाँ आया, फिर क्या होगा, फिर इधर आएंगे, फिर -1 हो जाएगा इधर, फिर ऊपर जाएंगे इधर, फिर यहाँ जाएंगे। यानी हमारा ग्राफ जानता है किस तरह से बन रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। ये वैल्यू बैठा सकते हैं, यानी 3/2 यानी 270 का वैल्यू साइन में कितना होता है, -1 होता है। ये हमारा इस तरह से, इस तरह से इधर भी यदि हम करेंगे तो ये हमारा फिर इधर आया, माइनस का वैल्यू कितना है, पाई बाई के वैल्यू -1, तो इधर आएगा, ऐसे नीचे आएगा। यानी इसको पहले डॉट डाल दो तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इसमें आएगा। यानी इसका भी ग्राफ किस तरह से बना, इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बना। तो ये क्या वैल्यू हुआ, इधर 1 हो गया, और इसका वैल्यू जो है ये भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसका भी 1। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बन रहा है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यदि इसी को हम इन्वर्स में बदल दें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो कुछ करना नहीं है, इसी को आप सीधा खाली कर दीजिए। यानी ये जो ग्राफ जो बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, इधर वाला को इधर ले आया, इधर वाला को इधर ले आया, तो सेम वही चीज़ चेंज होगा। यानी ये एक्स वाला को बाई तरफ कर दिया, बाई वाला को एक्स तरफ कर दिया। तो इसमें भी ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला है, और ये बाई वाला है। तो एक्स वाला को हम लोग तो ऐसे ही रखेंगे, बाई वाला ये जो हमारा फिगर जो आएगा वो बाई ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से बनेगा। और ये हमारा एक्स बनेगा, ये छोटा आएगा क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा एक्स ये हो गया, ये बाई हो गया, इधर हो गया हमारा सॉरी एक्स डैश, ये बाई, और ये हमारा बाई डैश है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखो इसमें इस ग्राफ के अनुसार ही समझिए, 0 का वैल्यू कितना, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स हो गया। इधर जो हमारा था सॉरी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाई बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स। इस सॉरी ये माइनस पावर होता है, यहाँ पर एक्स है माइनस, यानी इसको ऐसे लिखना है। तो हमारा रेडियन जो आएगा इसमें आ जाएगा, और रेडियन हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया 0, 0 के बाद इधर प्लस में आएगा तो ये पाई/2 हो गया, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई हो गया, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई। बस इतने, और भी इधर है, हमने इतना ही शो करना है समझने के लिए। फिर इधर आया तो -पाई/2 हो गया, इधर आया तो क्या हो गया,
ये हो गया पाई, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में था, ये आया और नीचे आया तो हमारा हो गया -3π/2, और नीचे आया तो ये -2 पाई। इधर क्या हुआ, इधर 0 है तो इधर +1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर ले लो -1 हो गया, इधर ले लो -2 हो गया। इतनी काफ़ी है, इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा। अब बैठाओ इसमें, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो भी बैठाएंगे है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू, जैसे 1 किसका होता है, -1 किसका होता है, चाहे 1 किसका होता है, तो आपको इसका कहने का मतलब है कि जैसे y बराबर यहाँ हमने लिख दिया sin इन्वर्स x माने 1, पहले 0 को ही ले लो, पहले 1 को हम नहीं लेंगे, 0 लेंगे। तो बताओ साइन में 0 कितना डिग्री का होता है, तो 0 जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री का होता है कि नहीं, तो इसका तो 0 हो गया, तो यहाँ पर ही हो गया। अब बताओ यदि यहाँ पर 1 रख दिया, साइन इन्वर्स 1 = 1, तो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री इधर हमारा है और वो भी प्लस आ रहा है, तो इसके सामने यहाँ डॉट आएगा कि नहीं। फिर उसी तरह से यहाँ पर हमने रख देगा साइन इन्वर्स, फिर 0 डिग्री किसका होता है, ये पाई का भी होता है, तो यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ जाएगा, 1 का सामने इधर आएगा, ये हो गया, फिर ये हो गया, यानी ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, इस तरह से हमारा रोटेशन करेगा। नीचे में फिर इसी तरह से आएगा, ये हमारा ये है, तो 1 आएगा यहाँ पर, फिर इधर आएगा, फिर ये हमारा इधर आएगा 1 के सामने, फिर ये हमारा ये आएगा। इस तरह से इसका ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसको घुमाया इस तरह से हमारा रोटेशन करेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो है जो इन्वर्स का हुआ। लेकिन हमको बताना है कि इसका रेंज एक फिक्स किया वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन लोग, कि हमारा जो रेंज है ना, ये प्लस से लेकर के ये माइनस तक, यहीं तक इसका वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखिए हम ओवर राइटिंग कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही रेंज है जो इसको फिक्स किया। बाकी इधर का वैल्यू, इसके ऊपर का वैल्यू हमको नहीं चाहिए, यहाँ से इसका वैल्यू इधर नहीं चाहिए, तो हमने इसका रेंज एक फिक्स कर दिया। रेंज माने ये रेंज हो गया, रेंज जो हो गया कितना हो गया, -π/2 से π/2 तक, ये रेंज हमने फिक्स कर दिया। इससे ज़्यादा का ज़रूरत हमको नहीं है। जब रेंज फिक्स कर दिया तो इसका वैल्यू भी कितना हुआ, देखिए इधर 1 और इधर भी -1, यानी इसके बीच में वैल्यू जो है इधर 1 इधर -1, यानी इसका डोमेन जो हो गया, वो डोमेन जो हो गया वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 -1 से लेके 1 तक। इस तरह से ये हमारा साइन इन्वर्स का ये फंक्शन बन गया, नहीं तो ये फंक्शन नहीं था। साइन इन्वर्स जो है एक फंक्शन नहीं था, लेकिन उसको फंक्शन बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मैथमेटिशियन ने इसको क्या किया, एक रेंज दे दिया कि इसी रेंज के बीच में इसका वैल्यू लीजिए, तो ये फंक्शन का वैल्यू। अब देखिए कैसे, इसको ग्राफ में तो हमने बता दिया, इसको मैपिंग में हम बता कर दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो देखिए अब है जो, इसको हम एक रेंज जब फिक्स कर दिए तो क्या हो गया, ये इन्वर्स के लिए मैंने बता रहा हूँ x, ये हमारा y है, इसके लिए देखिए एक रेंज, एक हम मैपिंग के आधार पर भी बना रहे हैं। ये हमारा देखिए मैपिंग हो गया, ये हमारा इस तरह से लिए, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 है। इधर वैल्यू हम कितना लिए, 0 लिए, इधर कितना लिए, इधर हमने ले लिया, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ कि थोड़ा बताने में हमको आराम होगा, जैसे π/2 ले लिए, इधर ले लिए कितना -π/2। तब बताओ 0 के बीच में π/2 के बीच में, माइनस वाला तो मैं बाद में बताऊंगा, प्लस वाला आप लोग को तो 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है। 0 से π/2 के बीच में कौन कौन आता है, 30 डिग्री भी आता है, 45 डिग्री भी आता है, 60 डिग्री भी आता है, तो उसको भी मैं शो कर देता हूँ जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसान हो। तो यदि 30 डिग्री लेगा तो कितना होगा, π/6 हो गया। यदि मैं 45 लेगा तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं 60 डिग्री लेगा तो π/3 हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी आएगा, ये माइनस में आएगा, π/2 के बीच में π/6 से, फिर -π/4,
फिर π/3 इस तरह से आएगा। तो अब बताओ जीरो का कितना आएगा, तो जीरो ही होगा। यदि यहाँ पर जीरो रख दिया तो जीरो किसका वैल्यू होता है, जीरो डिग्री का। ये डिग्री में है, ये सभी डिग्री में है, ये हमारा डिग्री में है या चाहे रेडियन में बोलिए, इसको रेडियन में है, ठीक है ना। इधर है जो वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है। तो जीरो वैल्यू किसका होता है, जीरो डिग्री का होता है। अब बताओ π/6 माने 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका इमेज भी इसके साथ बन गया। फिर उसके बाद इसके बीच में आता है कितना, हमारा आता है 1/√2। तो इसका 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री मतलब ये इमेज बनेगा, इसका ये इमेज बनेगा, इसका ये। और इसके ऊपर जाएंगे तो 3/2 आता है। ये किसका होता है, ये 60 डिग्री का होता है। इसके और ऊपर जाएंगे तो 1 होता है। 1 का इमेज किसके बना, इसका बना। सेम उसी तरह से इधर भी आएगा, ये हमारा जितना भी रहेगा इसका। मैं एक सिंपल सा बता दिया, इस तरह से इमेज बना। देखो तो इधर का सभी का अलग अलग इमेज बना, और इधर वाला का भी सबका इधर प्री इमेज भी बन रहा है। तो इसी को ना इन्वर्स कहा जाता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। क्योंकि हमने बताया था कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, वह 1 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। तो 1 होने के लिए इधर का जितना भी है सबका सेपरेट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो उसको तो हम 1 कहते हैं। इधर से जब देखेंगे, इधर का कोई भी इमेज खाली नहीं जाना चाहिए। इधर का किसी का भी एलिमेंट का इधर हमारा प्री इमेज खाली नहीं जाना है। तो इसको हम लोग 1 कहते हैं। तो इन्वर्स होने के लिए क्या चाहिए, 1 भी होना चाहिए और 1 यानी जिसको बाइजेक्टिव ही कहते हैं। तो ये देखो बाइजेक्टिव है कि नहीं, इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, इधर का भी कोई एलिमेंट। तो इसको इन्वर्स कह सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा मैथमेटिशियन लोग ने दिमाग लगाया कि इसको यदि हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो कुछ लिमिटेशन डालना है। तो उसने यही लिमिटेशन डाले। तो हमको सिर्फ पढ़ना है, ये रेंज को रखना याद। रेंज रखने के लिए, अब आद रखने के लिए कैसे आद रखेंगे किसके, ये तो मैं सिर्फ साइन का बता दिया। और बाकी को कैसे याद रखेंगे, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, याद रख लीजिए। तो देखिए, तो देखो अब है जो कि इस रेंज को याद करने के लिए सिंपल सा एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। वो याद अपने आप हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करना होगा। जैसे साइन इन्वर्स वाला को आप एक साइड लिख लीजिए, साइन के इधर फिर कोस लिख लीजिए, कोस इन्वर्स लिख लीजिए। दोनों का मैं रेंज भी लिख दूँगा, इसका रेंज भी लिख दूँगा, इसका भी रेंज। ये हमारा कितना इसका रेंज किसके किसके बीच में वो लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है साइन के बाद आता है कोस, इसका किस उल्टा जो होता है कोसेक होता है। तो कोसेक इन्वर्स लिखेंगे, तो ये कोसेक का हमारा सेक हो गया। ये दो तो आध हो गया आप लोग को। तीसरा आता है 10x, तो इधर हो जाएगा कोट x। ये 3 भाग में हमने बांट दिया इसको। अब 3 भाग में बांट दिया तो आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। तो अब इसका रेंज तो अभी मैंने बताया कितना रेंज होता है, अभी बताया इधर है जो पाई से -π से पाई तक, और इसका रेंज हमने बता दिया -π/2 से लेकर के पाई तक। ये हमारा इसका रेंज हो गया। तो ये आप लोग को याद हो गया, तो ये तीनों याद हो गया, समझ लीजिए। ये तीनों का एक ही रेंज होता है, यानी इसका भी रेंज इतना ही होगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक, इसका भी रेंज इतने हो। लेकिन एक चीज़ इसमें डालना होगा, माइनस करना होगा, यानी एक चीज़ हटाना पड़ेगा। वो क्या हटाना पड़ेगा मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो आध हो जाएगा। 10 का भी यही होता है, लेकिन 10 में ये है जो ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये हमारा ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ऐसा देंगे तो उसको ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं लगता है वो भी मैं बताऊँगा। तो ये है जो कि ये ओपन ब्रैकेट इसमें लिखा है, इसमें भी π/2 से लेकर के π/2 तक। ये क्यों लगा अब बताता हूँ, पहले इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा। अब इसमें हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने आध हो गया। अब कोस को आध करने के लिए क्या करना है, इसका जो वैल्यू होता है, इस कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका वैल्यू होता है जो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। इसका जो रेंज होगा वह 0 से लेकर, इसका भी जब ग्राफ बनाएगा ना तो इतने का है ऐसा हुआ, ये भी समझ में आ जाए। फिर सेक जो है इसका भी उतना ही होगा, इसका भी हमारा उतना ही होगा, ये भी 0 से लेके पाई। लेकिन इसमें एक चीज़ माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। और ये कोट जो है ये भी ओपन ब्रैकेट में आता है, ओपन ब्रैकेट, ये दोनों ओपन ब्रैकेट में, ये 0 और इधर पाई। सिंपल सा आध करना, लेकिन सबका
ये एक कैटेगरी में रखें, इसको भी है, दो सबका भी रेंज देखिए सेम है, इधर भी सबका रेंज सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसका। देखिए जब कोसेक में आप वैल्यू जब जानते हैं, कोसेक का जब हम पूछते हैं कि कितना डिग्री, यानी इसका इन्वर्स में हम बता रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी होता है वो कितना का वैल्यू होता है, बताइए तो ज़रा। 0 डिग्री का होता है। नहीं, यदि हम बोल दिए कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो अनडिफाइंड होता है। नहीं याद है तो थोड़ा देख लीजिए, मैंने लिखा है, देखिए। तो यही वैल्यू अनडिफाइंड जो होता है, इसी को कि हमारा हटा देना है, तो इसमें हम 0 को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या किए, हटा दिए। तो अब है जो कि इसमें हम -0 डिग्री इन्फिनिटी होता है, इसीलिए इन्फिनिटी को हटा देना है। तो हटा देना है, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट कर दिए, यानी 0 डिग्री को छोड़ कर। अब ये ओपन वाला में आते हैं। ओपन इसका है जो क्लोज ब्रैकेट कहलाता है। क्लोज ब्रैकेट मतलब मैंने पहले भी बताया, और आप लोग ऑलरेडी +2 का स्टूडेंट है तो आप लोग अच्छी तरह से जानता है। ओपन मतलब कि ये भी हमारा इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में ये इंक्लूड नहीं होता है, इसको छोड़ करके, इसीलिए ओपन ब्रैकेट। तो इसको क्यों छोड़ दिया इसलिए क्योंकि इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी होता है, 10 π/2 का भी वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी को छोड़ देना है, इधर भी इसको भी छोड़ देना है, इसीलिए ये भी ओपन ब्रैकेट है। सेम वही चीज़ इधर भी है, इसमें भी है। इसमें भी हमारा इन्फिनिटी कब होगा, तो इसमें क्या होता है, जब सेक रहता है तो सेक का वैल्यू कितना होता है, सेक का इन्फिनिटी कितना होता है, तो π/2 होता है। तो इसको एक्सेप्ट कर देना है, इसको हटा देना है, बाकी वैल्यू रह जाएगा। तो ये हमारा रेंज आ जाएगा, ये भी हमारा रेंज आ जाएगा। इस तरह से ये हमको याद रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हो गया। एक और वैल्यू मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ, इसके बाद ही मेरा इंट्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा ये मैंने फर्स्ट ये याद रख लेगा, इसका यूज़ होगा हमारा जब भी एक्सरसाइज में जाएंगे। तो दूसरा है इसका यूज़ करने का, आप लोग फार्मूला को याद रखें। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में। साइन -θ बराबर क्या होता है, ये माइनस नहीं हटता है, यानी इसको ऐसे याद रखो कि साइन जो है माइनस का पीछा नहीं छोड़ता है, साइन माइनस का पीछा नहीं छोड़ता है। और दो ही ऐसा रेशियो है जो छोड़ देता है, कौन, एक कोस, ये जो है ये है जो कोस जो है माइनस का पीछा छोड़ देता है, यानी ये हो गया सीधा कोस थीटा ही हो जाएगा। और एक इसका उल्टा होता है सेक, सेक भी अपना माइनस का पीछा छोड़ देता है, तो ये भी हमारा सेक चला जाएगा। ये और ये दोनों जानबे करता है, इसका है जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी सभी माइनस पीछा नहीं छोड़ता है। 10 भी है जो इसको पकड़ के रखता है, यानी इसमें माइनस लगा दो, tan थीटा रह ही जाएगा। कोट भी रहेगा, तो ये भी ये माइनस पीछा नहीं छोड़ता है। भाई क्या हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो बोलता है साथ साथ रहेंगे, ये भी साथ नहीं छोड़ना चाहता है। और इसके साथ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ये भी नहीं छोड़ना चाहता, ये भी बोलता है हम नहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये सभी के साथ आपका पीछा नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ा कौन, सिर्फ ये दोनों छोड़ने के लिए तैयार है। ये बोलता है हमको भाई माइनस से बहुत नफरत है, ये दोनों छोड़ देता है। ये बोलता है चारों का चारों हम नहीं छोड़ेंगे, साथ में चलेंगे। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो याद रह जाएगा, भुलाने का कोई चांस नहीं। तो मैंने एक ऐसा बोल दिया इसलिए कि आपको समझ में आ गया, याद रह जाएगा। ये ख़त्म हो गया। एक लास्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, ये माने फार्मूला ही है जो हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा। मेन एक्चुअली यही फार्मूला याद रखना। जैसे साइन इनवर्स, क्योंकि हमने इनवर्स चैप्टर पढ़ा है, तो साइन इनवर्स माइनस में रहेगा। अभी हमने बताया यदि माइनस रहता है तो यह नहीं पीछा छोड़ता है, तो ये माइनस रह ही जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर हम कोसेक का भी निकालेंगे, कोसेक इनवर्स रहेगा, तो इसका क्या होगा, माइनस में रहेगा, तो ये भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो अभी हमने बता दिया, सॉरी ये कोसेक लिखना है, कोसेक इनवर्स x, ये भी पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद 10 आता है, 10 इनवर्स -x है, तो ये भी है जो पीछा इसका नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये भी इसमें माइनस रह ही जाता है। तो ये देखिए 3 याद हो गया, तो इधर वाला भी याद हो जाएगा। उसका बाद आता है कोस इनवर्स -x, तो इसमें एक चेंज होता है थोड़ा सा,
क्या होता है वो थोड़ा हम दिखा देते हैं आप लोग को। -x ये भी होता है और एक कोट होता है, ये भी माइनस में। तो इसमें क्या होता है, ये तो बताया अभी क्या कि ये छोड़ देता है, लेकिन छोड़ता है तो लेकिन इसके साथ एक ऐड रह जाता है। ये माइनस जो है ना, पाई नहीं इसमें हटता, इसमें पाई रह जाता है, इसमें भी पाई आ जाता है। ये कैसे आता है मैं जब इसका एक उदाहरण दे करके भी समझाऊंगा, और नहीं तो आप याद कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल है। इसलिए मैंने एक पार्ट इधर कर दिया, एक पार्ट आप लोग का याद रहेगा, है ना। इस तरह से पाई का वैल्यू क्या हो गया, माइनस रह जाएगा, बाकी जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। ये सेक है तो ये भी सेक ही रह जाएगा, ये भी कोट है तो कोट ही रह जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो याद कर लेंगे आसानी से। तो इसमें याद करने का कुछ नहीं, बस यहीं तक है जो मेन आपको ये 3 फार्मूला जो बताया, इतना मैं जितना बताया उसमें से यही 3 फार्मूला का यूज़ आपका ये इस एक्सरसाइज में आएगा। एक्सरसाइज 2.1 में यही 3 फार्मूला का मेन यूज़ है, इसका और इसका। ये तो आप लोग का कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा, यानी मेन कहो तो यही 3 है इसका मेन। और जितना भी बताया वो फॉरगेट नहीं करना है, वो समझ करके उसी का नकल आप है जो साइन का मैंने बता दिया, आप कोर्स को देखो, आपका बुक में दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, उसको समझिए। ना समझ में आवे तो आप हमको कमेंट करके बताइए। तो मैं अब है जो चलने के लिए तैयार हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हैं जो मैंने जो भी बताया वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, मैंने पूरी मेहनत की है। और यदि आप लोग को कोई इसमें डाउट रह गया होगा तो कमेंट करें, और यदि पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरा नया व्यूवर है जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।